निगो एक बात बताओ, क्या वाकई सिहाम ने डॉक्टर के मशवरे को मान लिया है, सीरियस ले लिया है कि वो 3 महीने तक बिस्तर से कदम नीचे नहीं उतारेगी? अब वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। बहाने तो उसके पास पहले ही एक से एक होते थे और अब तुम भी उसका साथ दे रही हो। घर की बहनें बेटियां तो चूल्हा झोंके और बहुएं वो कभी मैके में जा बैठे, कभी ससुराल में विराजमान हो जाएं, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक कह रही हैं आप। जीती रहिए बेटी। जब तबीयत उसकी ठीक हो जाएगी तो संभाल लेगी घर, आप परेशान मत हो। हाँ अम्मा, किचन के कामों का क्या है, वो तो मैं कर लूंगी। और आपा, आप कहें तो सिहाम को मैं दे दूं नाश्ता? मुझे तो वैसे इतना अफसोस हो रहा है, जाहिर भी नाश्ते के बगैर चला गया। ठीक है, दे दो नाश्ता। दे दो इसे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। काशान, तुमने बताया नहीं तुम्हारी हीरा से क्या बात हुई है? आप हीरा कह रही है कि अगले महीने निकाह कर लेते हैं क्योंकि सादगी से करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जब सादगी से ही करना है तो 1 महीने का इंतजार क्यों किया जाए? एक तो ये तलाक याफ्ता के नखरे कवारियों से बढ़कर है। आपा वो यासिर के एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद निकाह करते हैं। एक तो भाई बच्चे वालियों के बड़े नखरे होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था। खैर हमें क्या, वही सुहागन जो पिया मन भाए। एक्चुअली शी इज एक्सपेक्टिंग, और इस कंडीशन में चक्कर वगैरह आ जाते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है। Thank you so much. For what? For giving me the best news of my life. मैं बहुत खुश हूँ सियाम। I'm very happy. क्या बात है, बहुत हवाओं में उड़े, जैसे कोई किला फतह कर लिया। किला ना सही, इस घर को तो फतह कर चुकी हूँ। और रही बात जहां तक जाहिर की, तो उसके दिल पे तो हमेशा से मेरी हुकूमत थी। तुम अपना सोचो तानिया भी कि अब तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो ना तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, बस जल्दी बनो यहाँ से, क्योंकि जाहिर तक पहुंचने का जो आखिरी चोर दरवाजा था वो भी मैं बंद कर चुकी हूँ। जिन दरवाजों की तुम बंद करने की बात कर रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं अगर इस घर में जगह बना सकती हूँ तो किसी के दिल पर राज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और जिस वजह से तुम इतना इतरा रहे हो, अगर वो वजह ही खत्म हो जाए तो फिर तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा? घटिया तो तुम थी, लेकिन इस हद तक होगी ना ये नहीं सोचा था। हद तुमने अभी देखी कहा। फिक्र करो, अनकरीब देख लोगी। एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुनो,
मेरे और जाहिर के बीच ना तुम पहले कभी आ सकी हो और ना कभी आओगी। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। बहुत अच्छी धमकी देती हो, लेकिन मैं अमल करना चाहती हूँ। आया भाई आया, कौन है? आओ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है दहलीज पार करने की? जिन कदमों से तुम यहां आए हो उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ नदीम। अरे नदीम, तुम आ गए। ये क्या कह रहे हैं जुबैर? इतने सालों के बाद मेरा बेटा आया है, उसके लिए ये सजा काफी नहीं है? डैड, प्लीज मुझे माफ कर दें। अपने लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं। रुके बाबा। इस घर के दरवाजे नदीम भाई पर कभी बंद नहीं होंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? इस खुद गर्ज शख्स की वजह से तुम पे जिंदगी के दरवाजे आज बंद हो गए हैं। तुम घर से बेघर हो गई हो और तुम कह रही हो कि मैं इसके लिए घर के दरवाजे बंद ना करूं? नहीं बाबा, जो कुछ भी हुआ उसमें नदीम भाई का तो कोई कसूर था ही नहीं। उनको हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, और था। और आप मेरी फिक्र ना किया करो। जो घर कभी बसा ही नहीं था उसके उजड़ने का क्या गम। जबरदस्ती के किए गए फैसलों का अंजाम यही होता है बाबा। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होती है बाबा, जो दोस्ती, जायचों और रिश्तेदारियों की बुनियाद पे तय नहीं किया जाता। बल्कि अपनी औलाद की खुशी देखी जाती है, चाहे वो बेटा है या बेटी।
लेकिन आप अपनी दोस्ती और अकीदत में अपनी औलाद की खुशी ही भूल गए। तो इसका मतलब है तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरा फैसला गलत था? हाँ, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि निगहत की सारी नफरत शादी टूट जाने की बाइस है। और वो पीर साहब का जायचा, उसका क्या? बाबा, जायचों से भरकर वो शरई हक है जो औलाद की रजामंदी मालूम करने के लिए दिया गया है। पर बाबा, आपने एक बार भी हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं? नदीमा, आपकी बहन इतनी कमजोर नहीं है कि अपनी किस्मत का लिखा हुआ आपकी खता समझे। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी के दर्द में इतनी सी कमी आ जाए, तो अपने बेटे और मेरे भाई को माफ कर दें। प्लीज बाबा, माफ कर दे। आप कितना शर्मिंदा करोगी बेटा। नदीम, आजा मेरे बेटे, आजा, आओ मेरी बेटी, तुम भी आओ, आओ मेरी बच्ची, आओ मेरी बेटी। मेरी मानो ना तो तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, बस जल्दी बनो यहाँ, क्योंकि जाहिर तक पहुँचने का जो आखिरी चोर दरवाज़ा था वो भी मैं बंद कर चुकी हूँ। जिन दरवाजों की तुम बंद करने की बात कर रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं अगर इस घर में जगह बना सकती हूँ तो किसी के दिल पर राज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और जिस वजह से तुम इतना इतरा रही हो, अगर वो वजह ही खत्म हो जाए तो फिर तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा? घटिया तो तुम थी, लेकिन इस हद तक होगी ना ये नहीं सोचा मैंने। हद तुमने अभी देखी कहाँ है, तो क्या करो, अनकरीब देख लोगे। एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुनो, मेरे और जाहिर के बीच ना तुम पहले कभी आ सकी हो और ना कभी आओगी। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखो। बहुत अच्छी धमकी देती हो तुम, लेकिन मैं अमल करना चाहती हूँ। आपा, आप कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये देखने आई थी कि खाना भी बना रही हो या मामूल के मुताबिक आराम कर रही हो। मेरा अंदाजा सही निकला। हस्बे मामूल तो नहीं, बस थोड़ी देर पहले ही आई थी कमरे में, वरना आपको तो पता है कि डॉक्टर्स ने। अरे बस रहने दो इन डॉक्टरों को, इनका तो काम यही है, रेस्ट लिख कर दे देते हैं ताकि कल को केस खराब हो और इनके पैसे बने। और हाँ, तुम्हारे अरेस्ट की परवाह तुम्हारी बहन को नहीं है तो और किसको होगी? ऐसी बात नहीं है आप ही को अगर ये खबर यहाँ होते हुए मिलती तो वो अपने हक के लिए फैसला कभी ना करते। अच्छा ही हुआ कि उनके जाने के बाद ये खबर पता चली। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस घर में उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इस वजह से वो यहां से चली गई। अब मैं क्या कहूँ, ये तो आप अपने दिल से पूछें, या फिर ज़ारा आप इस बात का अच्छा जवाब दे सकें।
बस रहने दो। मैं इस बहस में पड़कर घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। जाओ और जल्दी से खाना बनाओ, पहले बहुत देर हो चुकी है। और हाँ, कल से कोशिश करना कि चीजें वक्त पर हों, ताकि तुम्हारी आने वाली जेठानी को भी पता चल सके इस घर के तौर तरीकों का। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे डैड। ना मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा भाई। अपने फ़राइज़ ठीक से पूरे नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी तमाम गलतियों का अज़ाला करूँगा। अपनी बहनों को उनका खोया हुआ हक दिलाऊंगा। क्या करोगे नदीम बेटा तुम? हाँ, बात करूंगा काशान से, निघत से। मेरी बहन लावारिस नहीं है कि इसकी रजामंदी जाने बगैर इसके सर पर सौतन लाकर बिठा दी जाए। कोई फायदा नहीं भाई इस सब का। अगर आप उनसे बात कर भी लेते हैं तो सिवाय दुख के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बरसों गुजारे हैं मैंने उस खानदान के साथ, और हर बार यूं लगा कि जैसे किसी पत्थर से टकरा रहे। तुम क्या चाहती हो ज़ारा? जाना क्या है, बस खुला चाहती हूँ। तुम ऐसा ही चाहती हो? जी भाई। खुला के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, और मुझे लगता है कि यही बेहतर है। मैं चाहती हूँ कि माँ बाबा की तरह आप भी इस फैसले में मेरा साथ दें। प्लीज। हम कहाँ आउटिंग पे जा रहे हैं अंकल? That's a surprise. मामा आप बताएं ना हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइज है जितना ही आपके लिए सरप्राइज है। वैसे काशान क्या सरप्राइज है, बता भी दो, क्यों सस्पेंस रख के बैठे हुए हो? बता दूं?
हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम, और उसके बाद इसकी पसंद की जगह पे जाकर डिनर करेंगे। और प्लेलैंड भी। अरे हाँ यार, प्लेलैंड तो मैं भूल गया, प्लेलैंड भी जाएंगे। एक मिनट काशान, मतलब तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मुझे भी ऑफिस से ऑफ करवाया, तो हम क्या शॉपिंग पे वीकेंड पे नहीं जा सकते थे? आज जाने की क्या जरूरत थी? तो निकाह में दिन कितने रह गए जो हम वीकेंड का वेट करेंगे? और वैसे भी आपा ने कहा है कि हेरा और यासिर को शॉपिंग पे लेकर जाओ और शॉपिंग करवाओ। व्हाट? ये आपा ने कहा है? हाँ, आपा ने तो कहा है, और बल्कि वो तो घर की मसरूफियत में इतना उलझी हुई हैं, वरना वो साथ चलती हैं हमारे। That's very good. I mean, I wasn't expecting this from her at all. क्यों? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये कि जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे लगा कि रूड नहीं, जो थोड़ी सी ना वो सख्त मिजाज लगी। I'm just saying. मेरा आपा ना उसूल पसंद है, लेकिन सख्त मिजाज नहीं है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम उस घर में रहने लगोगी, तो तुम इन्हें जान लोगी, वैसी नहीं। अच्छा चलो ना, बस क्या बैठ के बातें करते रहेंगे? चलेंगे नहीं क्या? चलेंगे नहीं क्या? चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं गाड़ी में, जल्दी आओ। भाई मुझे तो इस कदर हैरानगी हुई है बाजार जाकर, इस कदर महंगे कपड़े, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। वैसे ये बड़े शहर होते ही बड़े महंगे, हमारे बस की बात नहीं होती है। याद है वो सखर में अपन कैसे मजे से वो 1000-1500 में एक अच्छा जोड़ा ले आते थे। अम्मा भूल जाओ, अब हम शहर आ गए, और शहर में ना कम से कम 20,000 के 3 जोड़े आते हैं एक अच्छे ब्रांड के, और हम तो वैसे भी किसी सस्ती जगह गए थे शॉपिंग करने। 20,000 के 3 जोड़े? खबरदार जो अब ब्रांड के चक्कर में पड़ी। अरे हम जैसों के बस की बात नहीं है ये। बस कर दो ये छोटी बातें करना। अमीर बनने से पहले अमीरों वाली आदतें अपनानी पड़ती हैं, वरना ये दुनिया है ना, ये दुनिया बातें बनाती है कि नया नया पैसा आया इनके पास, पहले नहीं था। अच्छा बस बस, हर वक्त हवाओं में उड़ती रहती है, सब एक जैसे होते, कौन से सुर्खाब के पड़ लगे इन जोड़ों में? पहनो तो पता चले ना कि क्या फर्क होता है। कसम से इतना मलाई कपड़ा, क्या बताऊं तुम्हें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी एक बार जाहिर से शादी हो गई ना, फिर तुम्हें अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े दिलाऊंगी मैं। ओए अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, वरना अब तक तो ऐसा लगता है झूठी तसल्लियां दे दे के खुद को मना रहे हैं, इसी तरह जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे। मायूसी हो रही हो? अब तो मंजिल करीब है, बस थोड़ा सा ही इंतजार करना है। कत्था और तंबाकू खत्म हो गया है, पान खत्म सब। ज़ारा को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ चाय पी लेगी। वो सो रही है, उसके सर में दर्द था, बहुत रातों से जागी हुई है। जब उठेगी तो मैं उसे चाय बना के दे दूंगी। कितनी जिंदगी से भरपूर थी हमारी बेटी ज़ारा। बुझ के रह गई है। जितनी नाजुक कलियां होती हैं बेटियां, उतनी ही बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है उनको। अपने आप को संभालें डैड। अल्लाह करेगा इस सिचुएशन का भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी तो हमें ज़ारा को उस हालत से निकालना है जिसने उससे जीने का एहसास ही छीन लिया। मगर कैसे? बाज़ाहिर तो वो खुद को बहुत मजबूत जाहिर करती है, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर से वो टूट गई है। क्योंकि मैं माँ हूं
मुझे पता है। जब किसी को जीने की उम्मीद दिलानी हो ना, तो उसके अंदर जिंदगी का एहसास जगाना पड़ता है माँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है। जब लड़की अपने घर आकर बैठ जाती है तो उसे घर टूटने का इतना दुख नहीं होता जितना माँ बाप के टूटने का होता है। और वो ये एहसास जुर्म सह नहीं पाती। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़ारा जिंदगी की तरफ वापस लौट आए, तो उसे बताएं, उसे समझाएं कि इट्स नॉर्मल, यहाँ जिंदगी खत्म नहीं हो गई उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या, मेरे बगैर ही चाय पी रहे हैं आप लोग? नहीं भाई, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम अपनी बेटी के साथ चाय पियेंगे। हाँ, नींद पूरी हो गई बेटा? हाँ जी, ठीक से सोई हूँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। सोचा आज भाई का फेवरेट खाना बनाऊं। नहीं, आज नहीं, कल बनाना मेरी पसंद का खाना। आज हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो भी मेरी पसंद का। अरे वाह, ये तो जबरदस्त काम हो जाएगा भाई। सैर भी हो जाएगी और इसी बहाने हम मजेदार सा खाना भी खा लेंगे। क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी अम्मा जो है ना, वो परहेज के नाम पे हमें बस ऐसा ही खिलाती रहती है। क्या मतलब है आपका? मैंने आपको दोपहर में अच्छा खाना नहीं खिलाया? टींडे मजेदार। हाँ ठीक है ज़ारा, तुम ऐसा करो, सयाम को और जाहिर को भी फोन कर दो। अच्छा है ना, वो भी हमारे साथ खाना खा लेंगे और नदीम से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ना ज़ारा, बल्कि मैं खुद फोन कर लेता। नहीं भाई, इस वक्त उसके लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। माँ आप जानती तो हैं, आपका मैं उसे फोन पे बता दूंगी। चलो, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे।
पापा बुलाया था आपने? किचन का काम खत्म हो गया? जी। अच्छा सुनो, वो मेरे कमरे में कपड़े रखे हैं, अभी निकाले मैंने, वो इस्त्री कर देना। अच्छा। रुको। इतनी देर क्यों लगा रही हो काम करने में? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? अच्छा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर में कर देना, तो जल्दी नहीं। बहाने तो उसके पास पहले ही एक से एक होते थे, और अब तुम भी उसका साथ दे रही हो। घर की बहनें बेटियां तो चूल्हा झोंके, और बहुएं वो कभी ससुराल में विराजमान हो जाए, कभी मैके में चली आए। तुम्हारे रेस्ट की परवाह तुम्हारी बहन को नहीं है तो और किसको होगी? ऐसी बात नहीं है आप ही को अगर ये खबर यहाँ होते हुए मिलती तो वो अपने हक के लिए फैसला कभी ना करे। अच्छा ही हुआ कि उनके जाने के बाद खबर पता चला। तुम्हारी खराब हालत को देखते हुए तुम्हारे लिए जूस लेकर आए। लो पियो, शायद ठीक हो जाओ। किसकी ज्यादा जरूरत है तुम्हें? ना खून जो जलाया है तुमने, तो आइंदा ये जहमत मत करो। जहमत का तो पता नहीं मैं कब कब क्या क्या करूं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम खुद को हर जहमत के लिए तैयार रखना। फिलहाल तो ये जूस पिलाने की जिम्मेदारी आपा ने मुझे दी है, तो वो तो मैं पिला कर ही जाऊंगी। लो पी लो। अब क्या अपने हाथों से पिलाऊं तुम्हें? क्या किया श्याम तुमने? तानिया, यार वो तुम्हारे लिए जूस का ग्लास लेकर आई थी, ये क्या हरकत है? जाहिर वो हद होती है। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई है। नजर में गिले तराने जो दिल में वफा के हौसले, मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे। बताना बताना कोई भी नहीं सुनता फरियाद यतीमों की। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्यों यतीम कर दिया? है दानिया,
फुफो, आई निको, तू यहाँ बैठी है मेरी बच्ची। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। क्या बताऊं तुझे निको मेरी बच्ची। ए मेरी लौंडिया तो पैरों से रोए चली जा रही है, तकिए भिगोए चली जा रही है। बाप नहीं है ना उसका, यतीम है। इसीलिए जिसका जो जी में आता है उसे कहता हुआ चला जाता है। ऐसा मत सोचा करें फूफो, ये आप लोगों का अपना घर है। ये तो तू कह रही है ना, मगर यहाँ लोगों को ये लगता है जैसे न मुन्नी फुप्पो की कोई इज्जत है, न उनकी औलाद की।